सावित्री एवं ब्रह्मा की कलह तथा परस्पर श्राप। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे भृगुवंश के विभूषण परशुराम, सुन, तुझे अत्यंत श्रेष्ठ महाआश्चर्यकारी भगवती सरस्वती के सत्य प्रभाव को कहूंगा, जो मंगलमय भारती पहले शंकर की छोटी बहन बताई गई हैं। वे द्विजाति की रक्षा करने वाली सूक्ष्म सार रूपा है, इसी से सावित्री कही गई है। वह पहले भली प्रकार बताए गए विवाह के अनुसार परमेष्ठी श्री ब्रह्मा की पत्नी है। भृगुकुलोत्पन्न परशुराम सिद्ध देव ऋषि गण की सभा में वे एक बार सत्य लोक में विधाता के निकट बैठी हुई थी। सिद्ध ऋषि गण पृथक पृथक विविध स्तुतियों से परा भगवती की स्तुति करती थी। उनकी स्तुति होने के समय श्री ब्रह्मा उपेक्षा बुद्धि से वहां हंसते हुए विराजमान थे। वे अपने लिए की गई स्तुति में ब्रह्मा के द्वारा की गई अवगणना उपेक्षा को देख अति कुपित हुई। लोक सर्जक श्री ब्रह्मा से क्रोध से लाल नेत्र करती हुई बोली। लोक सर्जक श्री ब्रह्मा से क्रोध से लाल नेत्र करती हुई बोली, आपको मेरे लिए किए जा रहे स्तोत्र पाठ में सब प्रकार से उपेक्षा का भाव करना उचित नहीं, क्योंकि जब सृष्टि के सृजन कार्य में सफलता ना मिलती देखी तो आपने बहुत प्रयत्न करके मुझे प्राप्त किया। आप अपने पूर्व के वृतांत को स्मरण करें। जब मैं आपके यहाँ नहीं थी, जब आप शक्तिहीन अत्यंत दीन हो भगवती त्रिपुरा माता की शरण में गए। सावित्री के कथन को सुनकर क्रोधाग्नि से लाल आंखें करते हुए ब्रह्मा बोले, हे सावित्री, मुझे तुम्हारे द्वारा इस प्रकार कहना कभी उचित नहीं, क्योंकि स्त्रियों का पति ही देवता है, वही दिव्य गुण संपन्न आराध्य है। अपने पति के आगे पत्नियों का पूज्य भाव दिखाना अत्यंत दोष युक्त है। सती के वृतांत को बिना जाने मुझे व्यर्थ क्यों जो झिड़कती हो। सो सदाचरण को दूषित करने वाली तू मेरी पत्नी होने के योग्य नहीं है। तू यज्ञ विधानों में मेरे साथ नहीं रहेगी। इस प्रकार श्राप दिए जाने पर क्रोध से जलती हुई सी सावित्री ने फिर अत्यंत क्रुद्ध हो विधाता को प्रतिरोधी श्राप दिया। यदि यज्ञ विधान में मैं आपके साथ नहीं बैठूंगी तो सुनिए, तब आपकी ग्वाल कुल की उत्पन्न पत्नी यज्ञ विधि में आपके साथ रहेगी। प्रतिश्राप को सुनकर आज श्री ब्रह्मा फिर अत्यंत प्रकोपित हुए। अनंतर सभी देवगण ने भगवान श्री ब्रह्मा को कोपावेष्टित और सावित्री को भी अत्यंत क्रुद्ध देख दोनों से सम्मिलित रूप से प्रार्थना की। उनके क्रोध से जगत अत्यंत ही कंपायमान हुआ। अनंतर श्री नारायण और श्री शिव दोनों तत्क्षण वहां आ गए। ब्रह्मा और सावित्री को दोनों पक्ष की बातों को सुनकर उन्हें क्षमा करने का दोनों ने अनुरोध किया। वह बोली, हे ब्राह्मण, ये आपके लिए समुचित नहीं। जो त्रिपुरा की कला से आविर्भूत देवी सावित्री आपसे अपमानित की गई, ये अच्छा काम नहीं हुआ। फिर सावित्री से बोली, हे देवी, सुन, तूने भी जो श्राप दिया वह भी बिना ही सोचे समझे दिया। आप दोनों के लिए इस भांति परस्पर श्राप देना अनुचित है। ये जैसे हम दोनों ही के साथ इसकी प्रतिकृति है। जो श्री ब्रह्मा ने रुष्ट होकर कहा कि तू यज्ञ के अयोग्य होगी, और तूने भी जो श्राप दिया कि तुम्हारी धर्म पत्नी ग्वाल कन्या होगी, उस विषय में ये निश्चित किया गया है कि तू ही यज्ञ कार्य में विधाता के साथ अपने अंश से अभीर कन्या बन उपयोगिनी होगी। अपनी इस देह से यज्ञ में भाग नहीं ले पाएगी। इस प्रकार विष्णु एवं शिव की उक्ति को सुनकर ब्रह्मा और भारती ने फिर परस्पर क्रुद्ध हो श्राप दिया। ब्रह्मा बोले, ये अभीर कन्या यज्ञ में मेरी पत्नी हो, क्योंकि बिना विचार किए क्रुद्ध होकर इसने मुझे श्राप दिया, इसलिए अपने अंश से होकर भी इसे सब स्मृति नहीं रहेगी। फिर दिए गए श्राप को सुनकर अत्यंत कुपित हुई भगवती भारती ने शीघ्र ही ब्रह्मा को श्राप दिया। आपने बिना विचार किए ये सब कहा
इसलिए कामना किए बिना ही कामुक बन जाओगे। दोनों को फिर श्राप होते देख श्री विष्णु अत्यंत क्रुद्ध हुए और बहुत क्षमा प्रार्थना करने पर वे शांत हो गए।